डायरेक्टरा कमरों की जांच करने गई और अनजाने में उसने एक पाद मार दिया। अचानक उसने खोजा कि बिस्तर पर पड़ी लड़की को नौ नामक पौराणिक बीमारी थी। वह बीमारी केवल आज के चिकित्सा संत ही ठीक कर सकते थे। ठीक उसी ने लंबे समय से संत की सुइयों का अध्ययन किया था, इसलिए वह उनके परिणामों को आजमाना चाहती थी। लेकिन उसी समय वार्ड बॉय ने उसे रोक दिया। उसने चेतावनी दी कि वह सुई लड़की की जान ले सकती है, लेकिन एक साधारण वार्ड बॉय की बात कौन मानता। डायरेक्टरा ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया और लड़की के दांतियन में सुई चुभो दी, जिससे काले खून की उल्टी हो गई। नर्स ने बताया कि जीवन संकेत वापस आने लगे हैं। सब खुश हुए, लेकिन वह आदमी दुख से आह भर उठा। उसने कहा कि वह खो चुकी है। 1 मिनट से भी कम में प्रतिक्रिया आएगी। 10 सेकंड में दौरा, 30 सेकंड में खून बहना, 60 में मौत। इन शब्दों ने लड़की के करोड़पति पिता को भड़का दिया। डायरेक्टरा और गुस्से में वार्ड बॉय को निकालना चाहती थी और उसे अस्पताल से बाहर फेंकने का आदेश दिया। लेकिन बहस करते समय लड़की ने फिर एक और काले खून की उल्टी की और आंखें उलटकर बेहोश हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि यह कोई साधारण वार्ड बॉय, असल में वह 100 सालों में पैदा हुआ एक अद्वितीय चिकित्सा प्रतिभा था। लेकिन अपने ही पिता की सर्जरी में उसे चक्कर आ गया और उसने गलती कर दी। उसके पिता की मेज पर ही मौत हो गई। बाद में उसने खोजा कि उसके शिष्य ने ईर्ष्या में उसकी दवाओं में जहर मिला दिया था ताकि उसकी शोहरत बर्बाद हो। तब से उसे मानसिक आघात हो गया। उसने फिर कभी चाकू नहीं उठाया, अपना नाम छोड़ दिया और वार्ड बॉय बन गया। अब जब करोड़पति की बेटी फिर गंभीर थी, पिता ने सारा गुस्सा डायरेक्टरा पर उतारा। उस पर आरोप लगाया कि अगर उसकी बेटी मर गई तो उसी दिन अस्पताल बंद कर देगा। डायरेक्टरा ने दोष वार्ड बॉय पर मढ़ दिया। कहा कि वही था जिसने बीच में हाथ डाला, वरना उसकी तकनीक से वह अब तक ठीक हो चुकी होती। जब वह उस पर हमला करने वाली थी, करोड़पति ने उसे रोक दिया। अब और शांत होकर उसने समझा कि वार्ड बॉय ने जो भी कहा सब सच हुआ, तो उसकी चिकित्सा साधारण नहीं थी। उसने आदेश दिया कि वह कोशिश करे, लेकिन जैसे ही वह अपनी सुइयां लगाने वाला था, उसे एक समूह ने रोक दिया। वे प्रतिद्वंदी अस्पताल के शेयर होल्डर और वही गद्दार शिष्य थे जिसने उसे बर्बाद किया था। वे करोड़पति की बेटी को ठीक करना चाहते थे ताकि इस अस्पताल से निवेश छीनकर अपने अस्पताल में ले जाए। करोड़पति जब जाना कि वह डॉक्टर का शिष्य था, बिना सोचे स्वीकार कर लिया। शिष्य उसे देखकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा उसका गुरु इतना घमंडी कभी साधारण अस्पताल का वार्ड बॉय नहीं होगा, तो उसने माना कि बस शक्ल मिलती है। उसने अपनी पैंट से एक पत्थर निकाला, लड़की को ठीक करने के लिए एक अजीब तरीका इस्तेमाल करने वाला था। सब दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि इस बार वह सच में बच जाएगी। जब वह लड़की के भ्रू मध्य में आखिरी सुई चुभाने वाला था, उस आदमी ने रोका, लेकिन सबने सोचा कि वह बचाव में बाधा डाल रहा है। शिष्य ने उसे गाली दी, कहा कि उसकी दवा पर सवाल उठाना मौत को बुलाना है। डायरेक्टरा ने आदेश दिया कि बीच में न आए। करोड़पति ने उस पर आरोप लगाया कि वह उसकी बेटी को मारना चाहता है। सबके दबाव में आदमी को देखना पड़ा कि शिष्य ने आखिरी सुई चुभा दी। 3 सेकंड बाद दोनों ने एक साथ खून थूका। नर्स ने देखा कि लड़की के जीवन संकेत नहीं रहे। डायरेक्टरा को लगा कि आसमान गिर गया। करोड़पति बिस्तर पर रो रहा था। तब वार्ड बॉय चुपचाप आगे बढ़ा, अपनी आंतरिक तकनीक सक्रिय की और उसकी हथेली में 3 सुनहरी सुइयां प्रकट हुई, जिससे सब स्तब्ध रह गए, खासकर गद्दार शिष्य।